जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी से मिला। मैंने लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर नियम 377 के तहत इस मुद्दे को मैंने उठाने का काम किया और मैंने ये कहा था कि हमें नहीं चाहिए ये आरसीपी, हमें हमारे गांव ये नहीं उजड़ने चाहिए, हमारी संस्कृति, हमारी जो यहाँ की मातृभूमि है इसको मत उजाड़ो, हमें ये आरसीपी नहीं चाहिए, हमें विस्थापन नहीं चाहिए, हमारे 76 गांवों को जैसे यथावत है वैसे हमारे इन गांवों को रखा जाए। ये CR पाटिल जी से मैं मिला था। उसके बाद फिर मैं सूरत में उनसे मिलने गया, मेरी एक मीटिंग थी, मैं निजी यात्रा पर फिर उनके घर पे जाके मिला और मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि साहब मंत्री महोदय, जिद छोड़िए, सरकारें कोई भी हो, सरकार चाहे किसी भी दल की हो, ये मुद्दा किसी सरकार का नहीं है, ये मुद्दा हमारी जीविका का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, हमारी मातृभूमि का है, हमारी धरती माता का है। और किसान की कोई जाति नहीं होती, किसान सबका होता है, किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान सब जाति सभी धर्म का है। इस पार्टी से मत जोड़िए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, और हमें कोई किसी राजनीतिक दल की बात नहीं करनी। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस CRCP का ऐसा नक्शा आप लोग बनाइए जिससे हमारी जमीन भी सुरक्षित रहे, हमारा जंगल भी सुरक्षित रहे, हमारी आजीविका भी सुरक्षित रहे। इस तरीका से आपका इसकी DPR बनाइए। परंतु केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार से कई बार निवेदन करने के बाद भी मैं सुरेश रावत जो यहाँ के मंत्री हैं, जो जल संसाधन मंत्री हैं, मैं उनसे भी मिला था। मैंने कहा मंत्री महोदय, इस तरीका से कोई रास्ता निकालो जिससे हमारे 76 गांव डूबने से बच जाए। कहाँ जाएंगे हमारे लोग? आज हमारी जमीन यहाँ पर है, हमारे स्कूल यहाँ पर है, हमारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाके आश्रय लेंगे, कहाँ वो रहेंगे, कहाँ पर उनको? उन्होंने कहा साहब हम मुआवजा देंगे, हम लोग मुआवजा बढ़वा देते हैं, हम और काम करवा देते हैं। मैंने कहा हमें ना मुआवजा चाहिए ना मुआवजा बराबर चाहिए, हमें तो 76 गांवों की हमारी मातृभूमि होनी चाहिए जहां से हमने जन्म लिया है, और हम जहां हम जन्म लिए हैं वहीं पर हम अंतिम यात्रा करना चाहते हैं, हम इससे समझौता नहीं करेंगे। ये हम लोगों ने वहां पर वक्तव्य रखा और उसके बावजूद भी मैंने फिर ACS जो हमारे अभय कुमार जी हैं जल संसाधन मंत्री के, मैंने सर्किट हाउस राजस्थान के हाउस के अंदर उनसे मैंने कम से कम 1 घंटे मीटिंग की। मैंने कहा साहब ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि जिससे हमारे 76 गांव ये डूबने से बच जाए। उन्होंने कहा साहब कलेक्टर साहब से हमने मीटिंग करी, तमाम वहां के जो अधिकारी आए थे उनसे मीटिंग करी, उन्होंने मेरे को जो आश्वासन दिया, उन्होंने कहा कि साहब ये जो 76 गांव है ये नहीं डूब रहे हैं। मैंने कि हम कैसे ये कर लेंगे 76 गांव नहीं डूब रहे हैं? प्रशासन कहता है कि प्रशासन का जो वक्तव्य है जो मीटिंग में उन्होंने दिया है, उनका वक्तव्य है कि डूंगरी बांध जल भराव अधिकांश गांव में नदी के जल भराव क्षेत्र में रहेगा। बनास नदी एवं मोरल नदी के किनारे नीचे स्तर पर स्थित 16 गांवों की मुख्य रूप से प्रभावित होंगे। उपरोक्त गांवों के विस्थापितों एवं पंचायत सीमा क्षेत्र में पुनर्वास कॉलोनियों विकसित कर पुनर्वास करने के प्रयास किए जाएंगे। वर्तमान में बनास नदी एवं मोरल नदी में बाढ़ प्रभाव होने के बाद दोनों नदियों के किनारे से स्थित मुख्य रूप से निम्न गांवों को प्रभावित होंगे। उनका कहने का मतलब यह है कि 16 गांव प्रभावित होंगे। हमने कहा हम ये कैसे मान लें कि 16 गांव प्रभावित होंगे? या तो आप लोग मीटिंग करें, सब हमारे जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनसे आप लोग बातचीत करें, तब बताएं। क्योंकि सरकार कोई भी हो, जब किसान आंदोलन हुआ था, जब 3 काले कानून आए थे, तमाम हमारे हिंदुस्तान के किसान वहां पर जब ट्रैक्टर ट्रॉली लेके पहुंचे थे, उसके बावजूद भी किसानों को रोक लिया गया, किसानों के रोड के ऊपर कील ठोक दी गई, जाने वो कोई बहुत बड़े किसी देश के बाहर के लोग हैं, चाहे कोई आपने ऐसा समझ लिया कि ये आतंकवादी है। इस तरीका से उन्होंने हमारे किसान भाइयों के साथ अत्याचार किया। हमें इस चीज पर
कोई उनके ऊपर इस चीज का विश्वास नहीं है जो वो कहते हैं या वो बात सच होगी। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मैंने पार्लियामेंट का भी 1 तारीख से फिर दोबारा लग रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप सबकी जन भावनाओं की कद्र करते हुए, मैं भजनलाल जाटव एक गरीब किसान के घर में पैदा हुआ हूँ और आपने इतना बड़ा मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं किसी राजनीतिक दल की ना छींटाकशी करूंगा। मेरा तो किसान जीवित रहना चाहिए, मेरे यहाँ की जनता जीवित रहनी चाहिए, मेरे यहाँ का पशु जीवित रहना चाहिए, मेरे यहाँ की संस्कृति जीवित रहना चाहिए। किसी भी भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहे कि सांसद के बाद सांसद को वहां चलना है, मैं उस व्यक्ति के साथ पास चलने को तैयार हूँ। कोई कहता है मुख्यमंत्री जी पास चलने को तैयार है, मुझे कोई संकोच नहीं, मैं वहां भी चलने के लिए आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मेरी पार्टी राजनीतिक दल से ऊपर उठकर मेरी ये करौली और सवाई माधोपुर की जनता मेरी पहली प्राथमिकता है। राजनीतिक दल हमारी सेकंड प्रायोरिटी है, क्योंकि हम लोग जो आज है हमारी संस्कृति और हम लोग आप लोगों की वजह से है। मैं भी चाहता हूँ कि हम सब लोग मिलके, आवाज आ रही है, मेरे आप सब लोगों से विनम्र अपील है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे हमारे मंत्री महोदय, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, किसी भी दल के हो, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इन 76 गांवों को बचाइए, हमारी आजीविका को बचाइए, हमारे जंगल को बचाइए। जहां आप चाहते हो मैं चलने को तैयार हूँ। मैं आगे आगे चलूंगा। यदि सरकार किसी तरह का अत्याचार करती है तो भजनलाल जाटव पहली गोली आपके बीच में पहली गोली खाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। मैं शरीर से कमजोर हो सकता हूँ पर दिल दिमाग से कमजोर नहीं हूँ। आपने इतनी बड़ी ताकत मेरे को दी है, 1 लाख वोटों से मुझे जिताया है, पर पार्टी मैंने कहा सेकंड प्रायोरिटी है। मेरी प्रायोरिटी है यहाँ की जनता की आवाज को बुलंद करना, आपकी भावनाओं को कद्र करना। चुनाव तो हार जाते हैं, जीत जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, पर चीज हमेशा अजर अमर रहती है। जब हमारी ये जमीन अजर रहेगी तो हम भी जीवित रहेंगे, हम भी सांसद बन जाएंगे। जब ये लोग विस्थापित हो जाएंगे तो नाम का सांसद किस काम के, विधायक किस चीज के, मंत्री किस चीज के। किस तरीका से आदिवासी भाइयों के साथ एक टाइगर टू रिजर्व की तरीका से वहां से विस्थापित करने का काम किया जा रहा है, इधर डोंगरी बांध से विस्थापित करने का काम किया जा रहा है। कहाँ जाए, कहाँ हम घर बनाए, कहाँ हम जंगल में जाए, कहाँ हम जमीन ले, हमें मार दो, हमें गोली से बढ़ा दो और कुछ कर दो। सरकार जिस तरीका से भगाना चाहती है, हम लोगों के साथ अत्याचार करना चाहती है। अरे हमसे बदला लेना है तो हम लोगों से लीजिए, यहाँ की जनता से बदला मत लीजिए। जो करना है हमारे ऊपर करिए, जो मुकदमे करने हमारे ऊपर करिए, जेल में डालने हम लोगों को डालिए, पर हमारी जनता के साथ दोहरा मापदंड मत करिए, इनके साथ अत्याचार मत करिए। मेरा तो आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आपका भाई, आपका बेटा, मैं कमेटी के टूर पे था सरकारी पर, यहाँ के पंचपटलों ने निवेदन किया कि साहब 21 तारीख की मीटिंग है, मैं 20 टूर में छोड़ के आपके बीच पुनः आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। मैं पुनः आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम दूर दराज से जो तमाम लोग पधारे हैं और सभी मंचासीन से निवेदन है, जो राकेश टिकैत जी भी पधारे हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और मेरा सभी जनता से निवेदन है, मंचासीन से निवेदन है, जो भी अतिथि आए, किसी भी दल से आए, किसी भी राजनीतिक दल से आए, वो अपनी बात मर्यादा से, बड़े संयम से, बड़े धैर्य से पूर्वक अपनी बात रखें। और हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम आराम से उनकी बातें सुने, ये हमारा दायित्व बनता है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जनता पधारी है और लोग भी आएंगे, भाषण देके जाएंगे। मैं भी जब मैं आपके बीच में आया हूँ, मेरा आपसे विनम्र अपील है, हम सब लोगों को मिलके कलेक्टर से बात मैंने रात को भी करी थी, उससे पहले भी बात करी थी। उन्होंने जो मुझे लिख के दिया है, उन्होंने जो मैंने लिख के दिया है, वो बात मैंने आपको पढ़ के सुनाई थी। उनका कहने का मतलब ये है कि 16 गांव विस्थापित होंगे। और मेरे पास जो पहली मीटिंग का, जो मैंने जिला कलेक्टर में मीटिंग ली थी, मेरी मीटिंग में 76 गांवों का है। तो मैं कैसे मान लूं कि 16 गांव जाएंगे या 76 गांव जाएंगे?
इसलिए मेरा आपसे विनम्र अपील है, सरकार पर यदि भरोसा आप कर सकते हो आप करिए, मुझे तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। ये कहते कुछ है और करते कुछ है। कल को मेरे हाथ में कागज थमा दिया, कल दूसरे के हाथ में दूसरा कागज थमा देंगे। इसलिए मैं तो विश्वास करता नहीं, आप जहां कहेंगे वहां मैं चलने के लिए तैयार हूं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग पधारे हैं, आप सबको मेरी तरफ से शुक्रगुजार। आज स्वागत का दिन नहीं है, स्वागत हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि इतनी विषम परिस्थिति में हम सब लोग हैं, हम लोग बड़े भयानक स्थिति में है। आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय संविधान। धन्यवाद।